हेलो फ्रेंड्स, गजमत पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं सीजीएल और एमटीएस का मॉक टेस्ट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे। सभी क्वेश्चन पिछले कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन होगा, तो एग्जाम के सभी बेसिस पर क्वेश्चन होंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, इसको पढ़िए, 1 से 2 बार रीड करिए, समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है निकालने के लिए। क्लियर होगी बातें? तो जितना जल्दी हो सके इसका जवाब कमेंट में पुट करिए। समझ गए होंगे। फास्ट क्विकली डू इट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है 27 गुने 9 के पावर n+4 इक्वल में 3 के पावर m है, तो m किसके बराबर है। हमसे पूछा गया m का वैल्यू। तो फ्रेंड्स, समझिए कैसे हल करेंगे। दिया गया है क्वेश्चन 27 गुने 9 के पावर n+4 और इक्वल में दिया गया 3 के पावर m। फ्रेंड्स, हमसे निकालने के लिए गया है, कहा गया है इसका m का वैल्यू, मतलब m का वैल्यू निकाल के बताइए, मतलब m किसके बराबर है। तो फ्रेंड्स, कैसा हल करेंगे समझिए। इस 27 को फ्रेंड्स हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27 होगा, गुने 9 को फ्रेंड्स इस प्रकार लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। बातें समझ में आ रही है। जो पावर में नंबर है उसको फिर पुट कर दीजिए, यानी n+4 और इक्वल में दिया गया 3 के पावर m। इतनी बातें समझ में, यस या नो। और फ्रेंड्स समझिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे वाला जो नंबर है यानी आधार बोले तो बेस सेम है। जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ता है, ये आपको पता होगा, यानी a के पावर m गुने a के पावर n रहे। जब बेस सेम रहे तो पावर हमेशा क्या होंगे, जुटेंगे, यानी a के पावर m+n होगा। क्लियर होगी, ये फार्मूला होता है। तो बेस तो सेम है तो पावर क्या होंगे, जुटेंगे। तो फ्रेंड देखिए, 2 से पहले गुना करिए, 2 से गुना करेंगे 2n और प्लस में 8 होगा। तो पावर तो बेस तो सेम है तो 3 एक बार लिख देंगे और पावर को जोड़ दीजिए, यानी कितना होगा 3 यहाँ पे 8, 3 8 11 और 2n प्लस में 8 11। क्लियर है। 3 के पावर कितना आ गया, 3 के पावर 2n प्लस 11 और इक्वल में दिया है 3 के पावर m। इतनी बातें समझ में। अब फ्रेंड समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो दो नंबर है, इक्वल में जो नंबर है दोनों सेम है, यानी बेस जब सेम रहेगा, बेस जब सेम रहेगा ये तब भी पॉसिबल है जब इनका पावर भी क्या हो, आपस में सेम रहे, यानी बराबर है। क्लियर है। जब बेस सेम रहे, जब बेस सेम रहे और इक्वल में रहे तो ये तब भी पॉसिबल है जब उनका पावर भी आपस में सेम होगा, यानी बराबर होगा। क्लियर है। यानी 2n प्लस में 11 इक्वल में m, यानी m का वैल्यू कितना होगा भाई 2n प्लस 11। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हुई बातें समझ में, यस एंड नो। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0.373737 डैश डैश दिया गया है, मतलब 3737 आते जा रहा है, और b बराबर 0.626262, ये भी इन्फिनाइट तक है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए इक्वल में दिया a बराबर दिया गया है 0.3737, ये इन्फानाइट तक है, मतलब ये आते ही रहेगा, इसका रुकने का ब्रेक ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे। और b का वैल्यू दिया है फ्रेंड्स 0.626262, ये भी इन्फानाइट तक है। तो फ्रेंड्स समझिए इसको हल कैसे करेंगे। जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार, देखिए यहाँ पर 373737, इसमें 626262 आते जा रहा है, मतलब बार बार दो ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, यानी ए का मैं वैल्यू पूछूँ तो कितना होगा 0.37। जो नंबर बार बार रिपीट होता है तो उस पर बार लगा देते हैं। क्लियर है। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा देते हैं। तो 0.37 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या समझे, 3737 रिपीट होते रहेगा। क्लियर है। उसी पर का बी का मैं वैल्यू पूछो तो इसी प्रकार हो जाएगा 0.62 के ऊपर बार। समझे कि नहीं समझे। 62 बार बार आते रहेगा, रिपीट है, जितना अंक के ऊपर बार रहे उतना वो नंबर रिपीट होगा। क्लियर है। तो हमसे फ्रेंड्स पूछा गया a प्लस बी का वैल्यू निकाल के बताइए कितना होगा। अब फ्रेंड्स समझिए e का वैल्यू कितना है 0.37 बार, अब प्लस में 0.62 बार। इसको हल करने का तरीका फ्रेंड्स समझिए, पॉइंट के बाद जो नंबर रहेगा पहले उसको लिख लीजिए, यानी 37। और जितने अंक के ऊपर बार रहेगा, तो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 अंक के ऊपर बार है तो बट्टे लगा के 2 बार 9 लिख देंगे। बातें समझ में आई, यस या नो। अब फ्रेंड्स समझिए, फिर पॉइंट के बाद जितना अंक है पहले उसको लिख लीजिए, बट्टा लगाएंगे, जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे नीचे, यानी नीचे 99 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। यहाँ से एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम कितना होगा 99 होगा, और फिर इसको हल करेंगे तो 37 और प्लस में 62, यानी कितना होगा जोड़ेंगे तो 99, अब बट्टे में 99, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। देखिए ये सभी चीज़ें दिमाग में हल करना होता है, तो ये खूब से कुछ 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, 5 सेकेंड में हल करने पे इतना टाइम लगा।
क्लियर होगी। तो एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करना भाइयों, सभी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, ये एलसीएम दिमाग में नहीं होगा। क्लियर होगा, समझ गए क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8, 10 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 4, 6, 8 प्राप्त होता है। शेषफल कितना आता है 4, 6, 8। मतलब क्वेश्चन समझिएगा, एक संख्या हमको बताने, मान लीजिए एक संख्या है, इसके अंदर कोई संख्या है, इसको हम डिवाइड किससे करते हैं भाई, 6, 8 और 10 से। 6, 8, 10 से इस संख्या को डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा फ्रेंड्स आता है 4, 6 और 8, ये शेषफल आता है। ये भाजक है, ये शेषफल है। तो इस नंबर से हम इस संख्या को डिवाइड करते हैं तो शेषफल इतना आता है। तो ये संख्या हमको बताना है कि वो कौन सी संख्या है। तो फ्रेंड्स समझिए इस प्रकार क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है, 2 सेकेंड में निकाल लेंगे आप। देखिए सबसे पहले जो ये भाजक है यानी डिवाइडर है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, 6, 8, 10 का एलसीएम फ्रेंड्स कितना होगा, 120 होगा। एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। समझे कि नहीं समझे, ये एलसीएम हो गया 120। और फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, ये जो भाजक है और ये शेषफल है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यानी 6 और 4 का डिफरेंस कितना है, 6 और 4 का डिफरेंस 2 का है। 8 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2 का है। 10 और 8 का डिफरेंस कितना है, 2 का है। ये देखें सभी का डिफरेंस सेम है। तो फ्रेंड्स समझिए, अगर ये जो नंबर आया ये 120, अगर 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 120 से 10 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमको तो चाहिए शेष। तो फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, जो हमारा डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को माइनस कर लीजिए। जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 118 होगा। यही हमारा नंबर होगा, यहाँ पे 118 भर दीजिए। क्लियर है, 118 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। क्लियर है, तो वो नंबर कितना होगा, 118, ना कि 120। समझे कि नहीं समझे, बातें समझ में आई होगी। मजा आ रहा है, जब मजा आ रहा है तो एक लाइक बनता है, और नया है ताज़ा इस फ्रेश है इस चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा कर लीजिएगा, और शेयर तो दबा के करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। फ्रेंड्स आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन उसके मोबाइल नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इतनी बार पूछा जा चुका है कि एक जो क्वेश्चन घुस चुका है। मतलब डिजिबिलिटी पर जितना क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए दिया गया यदि संख्या 32 XY 66 जो 99 से विभाज्य है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या है, वो संख्या क्या है, 32 XY एंड 66। ये जो संख्या है 99 से पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब इस संख्या को 99 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। जब ये 99 से कट जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका फैक्टर से भी ये संख्या विभाजित होगा। तो 99 का फैक्टर क्या होगा, 9 × 11। क्लियर है, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगा। तो दोनों से भाग करके चेक करेंगे। फ्रेंड समझिए, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है, तो हमने मान लिया, लेट बन होता है मानना, मान लिया x का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 0 है तो 0 रख दीजिए, यानी 32 0y एंड 66। ये एक नया संख्या बन गया। इस संख्या को मैं 11 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो 11 का डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम क्या होता है पता है तो ठीक है, तो समझिए। 20वें स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग का डिफरेंस, यानी अंतर 0 और 11 हो जाए, वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। 20वां स्थान समझते हैं, 20 मतलब ये 20वां संख्या क्या, 1 3 5, 1 3 5। इस स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, 3 है, 0 है, 6। मतलब 3 + 0 + 6 का योग, मतलब 20वां स्थान पर अंकों का योग, और सम स्थान 2y और 6, इनका योग 2 + y + 6, इनका योग का अंतर यानी घटाव माइनस। अगर 0 और 11 हो जाए तो 11 से विभाजित होगी, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, हम माइनस इसको जोड़ेंगे तो 8 और प्लस में y। यहाँ से मैं y का वैल्यू पूछूँ तो कितना होगा भाई, y का वैल्यू 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा। तब मैं तो y का ही वैल्यू निकालना चाहता हूँ। क्लियर है, तो y का वैल्यू 1 आ गया। क्लियर है, और फ्रेंड्स इसको 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो 9 का डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होती है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड करिए, तो मैं क्या करता हूँ, 6 यहाँ पे है और 3 है, 6 3 कितना होगा 9, तो 9 से कट जाएगा। क्लियर है, 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा। और y का वैल्यू हमने कितना निकाला, 1, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो 6 2 8 और 1 9, ये भी संख्या डिवाइड हो गया। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 0, हमने 0 माना भी है। क्लियर हो गया, x का वैल्यू 0 आ गया। तो हमसे पूछा गया x + y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है, 0 है, y का वैल्यू कितना है, 1 है, जोड़ेंगे तो 1 हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। बातें समझ में, यस या नो, मजा आया तो लाइक करिएगा, नया है ताजा फ्रेश सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 23 है, उनके गुणनफल 216 है, तो उनके वर्गों का योग याद कीजिए, वर्गों का योग निकालना। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, हमने मान लिया दो संख्या ए और बी है, ए और बी है, दो संख्या हमने मान लिया ए और बी है, इनका योग, योग मतलब जोड़, इनका योग दिया गया है 23 और इन दोनों का गुणनफल यानी ए इंटू बी, गुना, गुणनफल मतलब गुना, ए इंटू वी का गुणनफल कितना दिया 216। हमसे पूछा गया है इनका वर्गों का योग निकालिए, मतलब दोनों संख्याओं का वर्गों का योग यही निकालना है। तो मैं पूछूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा फॉर्मूला, हो कि नहीं होगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 23 है, 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 529 होगा, हो कि नहीं होगा। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो वैल्यू निकालना ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ab का वैल्यू 216, 216 का डबल करेंगे तो कितना हो 16 16 32 यानी 432 होगा कि नहीं होगा। हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो कुछ करने नहीं भाई, यहाँ पे देखिए प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में, वो घटा देंगे 529 में से 432 माइनस कर दिए 97, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 शुद्ध प्योर आंसर। क्लियर हो गई, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक समानांतर श्रेणी का 17वां पद ज्ञात कीजिए। यदि समानांतर श्रेणी का 15वां पद और 21वां पद क्रमशः 30.5 और 39.5 है, तो फ्रेंड्स समझिएगा, देखिए एक फार्मूला है, ये फार्मूला पता है तो आप 2 सेकेंड में निकाल लेंगे। टी एन यानी एनवा पद क्या होगा, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, हल कर लेंगे सेकेंडों में। समझिए इसमें क्वेश्चन में दे रखा है पहले से 15वां पद और 21वां पद। 15वां पद इसको बोलते हैं एनवा पद, तो क्वेश्चन दिया कितना है 15वां पद, यानी टी एन का वैल्यू को 15 लिखेंगे। क्लियर है, इक्वल, देखिए यहाँ से हल करिए, ए लिख सकते हैं आप प्लस एन की जगह कितना है 15 है, तो 15 में से -1 करेंगे तो 14 हो जाएगा और गुना कर देंगे डी से तो 14d। क्लियर है, जबकि 15वां वैल्यू कितना दिया, 15वां पद का वैल्यू कितना 30.5। क्लियर है, इतनी बातें समझ में है, यस या नो। उसी प्रकार करेंगे 21वां पद दिया है, यानी टी 21 बराबर ए प्लस 21 यहाँ रखेंगे, माइनस करेंगे 1 तो होगा 20, गुना कर देंगे डी से, जबकि इसका वैल्यू दिया गया है 39.5। इतनी बातें समझ में, यस या नो, यानी इसको मान सकते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्लियर है। अब फ्रेंड समझिए क्या करते हैं, 2 में से 1 को घटा लेते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटा लीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। क्लियर है, माइनस करिएगा 2 में से 1 को, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल लगे तो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस ए से गायब, और 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6d। क्लियर है, दिमाग में हल करिए, और 39.5 में से 31.5 माइनस करिए तो फ्रेंड्स कितना बनेगा, 9 बनेगा, हो कि नहीं होगा। यहाँ से डी का मैं वैल्यू पूछूँ तो कितना होगा, 6 कम 6 और 6 × 30 यानी 1.5 डी का वैल्यू आ गया। मैं पूछता हूँ यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं आप, स्वतंत्र है, किसी एक ही में रखना है। तो फ्रेंड्स समझिए हमने इसमें डाल दिया एक में, तो डी का वैल्यू इसमें रख दीजिए, यानी कितना होगा फ्रेंड्स, ए प्लस 14 गुने 1.5 और इक्वल में 30.5। यहाँ पे गुना करेंगे तो देखिए ए प्लस, यहाँ से गुना करिए 14 से 1.5 में गुना करेंगे तो आएगा फ्रेंड्स 210 आएगा, 210 होगा, हो कि नहीं होगा। लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो जीरो का वैल्यू तो खत्म हो जाएगा, हो कि नहीं होगा। इक्वल में 30.5, यहाँ से ए का वैल्यू पूछो तो इधर है प्लस में, इधर फेंकेंगे तो माइनस में, जब माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा 9.5। फ्रेंड्स 9.5 आ गया, यानी ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, तो हमसे पूछा गया 17वां पद यानी टी 17 का वैल्यू। तो फ्रेंड्स समझिए फॉर्मूला क्या होगा, पता होगा, ए का वैल्यू कितना हमने निकाला 9.5, क्लियर है, प्लस एन का वैल्यू कितना है 17 माइनस 1 और डी का वैल्यू हमने निकाला 1.5। अब इसको हल कर दीजिए, 9.5 प्लस में माइनस करेंगे तो 16 गुने 1.5। अब इसको गुना करिए, देखिए आप यूनिट डिजिट से यहाँ पे जा सकते हैं, पहले इसको गुना करिए, 56 × 30 जीरो होगा, जीरो में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा, तो जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर, लेकिन आंसर आएगा 33.5, ये हमारा शुद्ध प्योर आंसर होगा। यूनिट डिजिट 5 है तो यूनिट डिजिट से 60 से पता कर सकते हैं,
छप्पा 30, 0 बचा, फिर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही तो होगा। तो इकाई स्थान से शॉर्ट से सटाक से निकाल लेते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो 33.5 हमारा शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब समझिए ध्यान से, एक संख्या है 6709, 6709 एक नंबर है। इसमें मैं कौन सा नंबर फ्रेंड्स, एक नंबर जोड़ना है, एक अंक जोड़ना है, एक संख्या जोड़ूं, ताकि जो जोड़ने पर नंबर आए, यहाँ पे जो नंबर आएगा फिर जोड़ेंगे तो ये संख्या जो बनेगा वो पूरी 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे कौन सा मैं नंबर रखूँ, तो फ्रेंड्स समझिएगा 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। 9 का डिजिबिलिटी रूल सभी संख्याओं का योग, यानी 6 + 7 + 0 + 9। यहाँ पे तो एक संख्या जोड़ना है, एक संख्या जोड़ना है, तभी तो 9 से डिवाइड होगा। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा, 22 होगा प्लस में। देखिए 22 तो 9 से डिवाइड ना होगा, तो यहाँ पे कौन सा संख्या रखूँ मैं, 5 रख सकता हूँ। 5 रख दूंगा तो 22 और 5 कितना होगा, 27 होगा। और 27 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब वो संख्या कौन सा होगा भाई, 5। अगर यहाँ 5 रख देंगे, 5 रखेंगे और 5 जोड़िए 9 और 5 14 4 आरसी ने 1 जोड़ देंगे और 7 6, ये संख्या जो बना ये 9 से पूरी डिवाइड होगा। क्लियर है। लेकिन आंसर क्या, वो संख्या बताना है, तो 5 सिर्फ 5 आंसर होगा। क्लियर, आंसर क्या होगा, 5 होगा। 5 ही तो जोड़ रहे हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो वो संख्या डिवाइड होगी। क्लियर होगी। तो 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ना कि ये तो मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। क्लियर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है और शेष 0 आता है, तो उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। फ्रेंड्स समझिए ध्यान से, देखिए एक संख्या है, उसमें 68 से भाग देते हैं, किससे, 68 से। ये एक संख्या मान लीजिए यहाँ पर होगा और 68 से इस संख्या में भाग देते हैं, तो भागफल कितना आता है फ्रेंड्स, 269। भागफल आ जाता है 269 और शेष 0 आ जाता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन बोला गया है। फिर आगे बोला है क्वेश्चन कि इसी संख्या को अगर 67 से हम डिवाइड करते हैं, इसी संख्या को, तो शेषफल कितना होगा ये निकालना है। तो फ्रेंड्स तरीका क्या होगा, जो समझिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 68 और गुने 269 जो क्वेश्चन में नंबर दिया है, और जिससे डिवाइड करना है तो उससे भाग दे दीजिए 67 से। अगर 67 को डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, 67 एकम 67 शेष आ जाएगा एक। इसको 67 से डिवाइड करेंगे तो 67 चौका होता है 268, तो फिर शेष बचेगा 1, और 1 में गुना करेंगे तो 1 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। बातें समझ में, यस या नो। इसमें डाउट परेशानी हल्का सा भी, थोड़ा सा भी नहीं हुआ। मज़ा आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक करिएगा। अगर नया है, ताज़ा है, फ्रेश है, इस चैनल पर सब्सक्राइब करने का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मॉक टेस्ट इससे ज़बरदस्त लेकर।